नमस्कार दोस्तों, अब तुम्हारी हर एक कोशिश नाकाम हो जाएगी। अब तुम्हारे किए गए सभी प्रयास विफल हो जाएंगे। तुम्हारे दुश्मनों पर चलाए गए सभी अस्त्र शस्त्र वापस लौट आएंगे। क्योंकि दोस्तों, अब तुम्हारे जीवन में शनि की 7.5 चढ़ चुकी है। दोस्तों, बता दें, इससे निपटने के लिए तुम्हें प्रभु के ध्यान में मग्न होना होगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक लाइक जरूर ठोक दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट बॉक्स में जोर से लिखो जय शनिदेव। शायद इससे तुम्हारे ऊपर से शनिदेव का प्रकोप कम हो जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हे प्रभु, यह किस जन्म की सजा है? क्यों हर रास्ता बंद हो रहा है? क्यों हर कोशिश उल्टी पड़ रही है? और क्यों हर मदद हाथ बढ़ाने से पहले ही मुट्ठी बन जा रही है? जो ऊपर उठता है उसे गिराया जा रहा है, जो मुस्कुराता है उसका दिल अंदर से रो रहा है। कुछ तो है, कोई तो शक्ति है जो पीछे से खींच रही है, जैसे कोई अदृश्य जाल बिछा दिया गया हो। वह तारीख नहीं, एक कांड की दस्तक है। इस दिन कुछ बहुत बड़ा उलट जाएगा। तुम्हें लगेगा सब कुछ वैसा ही चल रहा है, लेकिन अचानक पीठ पीछे से ऐसा वार होगा जो तुम्हें हिलाकर रख देगा। हो सकता है तुम्हारी मेहनत पर कोई और कब्जा कर जाए, कोई तुम्हारी बात को तोड़ मरोड़ कर किसी के कान में झर की तरह फूंक दे, या फिर कोई ऐसा सच सामने आए जिसे सुनकर अपने ही लोग तुमसे दूर हो जाएं, और तब तुम कहोगे, हे प्रभु, यह क्या हो गया? यह तो मैंने सोचा भी नहीं था। लेकिन सुन लो, यह समय है चेतावनी का। अब भी संभल जाओ। अगर तुमने यह वीडियो अधूरा छोड़ा तो वह बातें तुम जान ही नहीं पाओगे जो तुम्हारी जिंदगी बचा सकती हैं। इसलिए अभी एक सेकंड के लिए भी मत हटना, क्योंकि अब वह राज खुलेगा जो शायद तुम्हारी किस्मत की चाबी हो सकता है। आज जो दिन दिख रहा है वह साधारण नहीं, यह एक परीक्षा है, एक क्लाइमैक्स है, एक अदृश्य फैसला जो तुम्हारे कर्मों की किताब में पहले ही लिखा जा चुका है। उस दिन कोई तुमसे बात करते करते चुप हो जाएगा। उसकी आंखें बहुत कुछ कहेंगी, लेकिन जुबान बंद रहेगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारे चारों ओर एक छाया मंडरा रही है जो अपने बनकर तुम्हें गिराना चाहती है। कभी सोचा है तुम्हारे हर काम में रुकावट क्यों आती है? हर रिश्ते में शक, हर दोस्ती में दूरी, हर कोशिश में टूटन। यह कोई संयोग नहीं, यह उसी अदृश्य सजा का हिस्सा है जो तुम्हारे पिछले जन्म या इस जन्म के किसी अनजाने पाप से जुड़ी है। और अब वह घड़ी आ रही है जब तुम्हें उस पाप का हिसाब देना होगा। लेकिन अभी समय है। अगर तुमने इन संकेतों को पहचान लिया तो तुम्हारा विनाश बच सकता है। ध्यान से सुनो। 11 जून को ये 3 काम मत करना। एक, किसी से भी कड़वी बात मत कहना। उस दिन जुबान से निकला एक शब्द तलवार बनकर तुम्हारे ही सिर पर गिर सकता है। 2, अपनी मेहनत और प्लान किसी से शेयर मत करना। उस दिन तुम्हारा सबसे करीबी ही विभीषण बन सकता है। 3, सोने से पहले इतना जरूर कह देना, हे प्रभु, अगर मैंने कोई अनजाना पाप किया है तो मुझे उसे पहचानने की शक्ति दे दो। यह वाक्य एक कवच बन जाएगा जो अगले अनिष्ट से तुम्हें बचा सकता है। तुम सोच रहे हो दुश्मन बाहर है, लेकिन सच यह है, सबसे खतरनाक दुश्मन वो होता है जो तुम्हारे साथ बैठा होता है। तुम्हारे हर दर्द को जानता है, हर कमजोरी को पहचानता है और उन्हीं को हथियार बनाकर तुम्हें तोड़ देता है। अब वो समय आ गया है जब ये छुपे हुए लोग अपने असली चेहरे दिखाएंगे। तुम कहोगे, नहीं, यह तो मेरा अपना है, यह तो ऐसा कर ही नहीं सकता। लेकिन फिर कुछ ऐसा होगा जो सब बदल देगा। याद रखो, जब अपना ही पीठ में खंजर घोंपता है तो शरीर से नहीं, आत्मा से खून निकलता है। इसलिए अब समय है हर मुस्कुराहट को शक की नजर से देखने का, हर तारीफ में छुपी चाल को समझने का,
हर मदद में छुपा मकसद पकड़ने का। अब जान लो वह एक अचूक उपाय। रात के समय जब सब सो जाएं, अपने कमरे में अकेले बैठो, एक दीपक जलाओ और आंखें बंद करके बस एक बात बोलो, जो दिखता है वो सच्चा हो, जो छुपा है वो उजागर हो, और जो मेरा नहीं है वो मुझसे दूर हो जाए। यह वाक्य कोई साधारण मंत्र नहीं, यह एक ज्योतिष उद्घोषणा है जो समय की चाल को तुम्हारे पक्ष में मोड़ सकती है। लेकिन ध्यान रहे, इस उपाय के बाद जो चेहरे सामने आएंगे वो तुम्हें चौंका सकते हैं। कुछ रिश्ते टूटेंगे, कुछ सच खून की तरह लगेंगे, लेकिन यही है शुद्ध की प्रक्रिया। कभी लगा है कि तुम जितना भागते हो समस्याएं उतनी ही तेज पीछा करती हैं, जैसे कोई अदृश्य छाया तुम्हारे हर कदम पर नजर रख रही हो। कभी काम बिगड़ जाता है, कभी रिश्ता टूट जाता है, कभी मन बिना वजह भारी हो जाता है। यह सब सिर्फ संयोग नहीं, यह संकेत है कर्मों की उधारी के। कभी कभी हम कोई भूल कर बैठते हैं और उसका बोझ सिर्फ इस जन्म में नहीं, आने वाले कई वर्षों तक पीछा करता है। हो सकता है तुमने किसी का दिल तोड़ा हो, किसी को धोखा दिया हो, या फिर किसी की सच्ची बात को मजाक समझकर ठुकरा दिया हो, और अब वही कर्म तुमसे हिसाब मांग रहा है। लेकिन सुनो, अब तुम्हें एक और ताकत पुकार रही है। तुम्हारे पूर्वज, हां वही पूर्वज जिनकी तस्वीरें दीवार पर टंगी हैं, जिन्हें तुमने वर्षों से याद नहीं किया, अब वही तुम्हें इशारा दे रहे हैं। अगर तुमने उनकी बात सुनी तो वे अदृश्य रक्षक बन जाएंगे, लेकिन अगर फिर अनदेखा किया तो यह परीक्षा तुम्हें तोड़ेगी, इतना कि तुम अपनी ही पहचान खो बैठोगे। और अब जान लो वह अंतिम रहस्य। कभी अकेले में जब आसपास कोई ना हो, पूर्वजों को याद करते हुए बस इतना कहो, मैं नहीं जानता किस बात की सजा मिल रही है, लेकिन अगर मेरी आत्मा सच्ची है तो मुझे राह दिखाओ। यह शब्द उस दरवाजे की चाबी है जो अब तक बंद था। और याद रखना, कर्म का लेखा जोखा ब्रह्मांड से कभी मिटता नहीं। वह लौटता है शब्दों में, चेहरों में, घटनाओं में, कभी ख्वाब बनकर तो कभी सजा बनकर। अब तक जो हुआ वह तुम्हारा इम्तिहान था, लेकिन अब जो होगा वह फैसला है। वो घड़ी आ चुकी है जिसका डर सबको था। अब गिनती शुरू हो चुकी है, एक एक करके हिसाब होगा। जिसने जैसा किया है वैसा पाएगा, ही लौट कर आएगा, लेकिन 100 गुना ज्यादा दर्द के साथ। अगर तुम्हारे आसपास सब कुछ ठीक चल रहा है तो समझ लो तूफान बस आने ही वाला है, क्योंकि जो तबाही लहर की तरह आती है वह पहले शांति छोड़ती है और फिर एक ही झटके में सब कुछ बहा ले जाती है। इस बार कुदरत ने फैसला कर लिया है। अब कोई माफी नहीं, अब कोई चमत्कार नहीं, अब बस इंसाफ होगा। भयानक, क्रूर और अंतहीन। कुछ लोगों के लिए यह सिर्फ एक चेतावनी है, पर तेरे लिए यह आखिरी अलार्म है, क्योंकि अब विनाश रुकने वाला नहीं। तू सोच भी नहीं सकता कि किस रूप में आएगा प्रहार। कोई अपना जैसा लगेगा, मुस्कुराएगा, लेकिन उसी के हाथों होगा तेरा सर्वनाश। और अगर तूने यह वीडियो अभी यहीं छोड़ दिया तो याद रख, वो एक बात जो तुझे बचा सकती थी वह तेरे कानों तक पहुंच ही नहीं पाएगी, और फिर सारा जीवन पछताने के लिए बच जाएगा। यह खेल अब रचा नहीं जा रहा, यह पहले से तय है। तबाही सिर पर है। अब या तो संभल जा या फिर चुपचाप बर्बादी को गले लगा ले। अब बात सिर्फ समय की नहीं है, अब बात उस छुपे हुए दुश्मन की है जो तुम्हारे हर कदम पर नजर रख रहा है, जो मुस्कुराकर बात करता है लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हें तबाह करने की कसम खा चुका है। अब सब्र की रेखा टूट चुकी है। तू सोच रहा है कि सब ठीक है, लेकिन हकीकत यह है तेरे ही घर के भीतर कोई तेरा नाम ले लेकर तेरे विनाश की तैयारी यारी कर रहा है। उसने तुम्हारा चैन छीना,
अब इरादा तेरी रूह तक पहुंचने का है। वह चाहता है तू बिखर जाए, तू टूट जाए, तू चुपचाप घुटता रहे और किसी को पता भी ना चले। पर अब नहीं, अब वक्त बदल चुका है। अब मौत की गिनती शुरू हो चुकी है और जो विनाश तुझे दबाकर रखा था, अब वही दुश्मन की छाती पर चढ़ेगा। अगर तूने इस चेतावनी को अनसुना किया तो फिर किसी की दया नहीं मिलेगी, क्योंकि अब कोई दरवाजा तुझ पर खुलने वाला नहीं। अब तुझे अपना रास्ता खुद बनाना होगा, आग से होकर, खून से होकर। तबाही सिर पर है और जिस चेहरे पर तूने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, शायद वही तेरा सबसे बड़ा दुश्मन निकलेगा। मत सोच कि तू बच जाएगा, अब कोई बचने वाला नहीं। अब जो बचेगा वही होगा जो जाग गया है, और जो सोया रह गया वह पत्ते की तरह गिर जाएगा, चुपचाप, तिल तिल मरता हुआ। अब यह साफ हो चुका है, दुश्मन रुकने वाला नहीं है। तूने चाहे जितनी बार मुस्कुराकर टाल दिया हो, पर इस बार उसकी साजिश, उसकी चाल, उसके इरादे तेरी चुप्पी से और मजबूत हो चुके हैं। अब वह सिर्फ पीठ पीछे बात नहीं करता, अब वह तुझे गिराने की तैयारी कर चुका है। तेरे ही पैरों के नीचे गड्ढा खोदा गया है, तेरे अपने ही हाथों से हथियार छीन लिए गए हैं, और तू अब भी सोच रहा है कि शायद कुछ नहीं होगा। इतनी बड़ी भूल मत कर। अब वक्त नहीं है चुपचाप सहने का, अब वक्त है अपनी मेहनत से, आग से, अपने इरादों से, अपने जलते हुए विश्वास से जवाब देने का। वह तुझे कमजोर समझ बैठा है, उसे लगता है तू टूट चुका है, तेरा हौसला दम तोड़ चुका है, तेरे सपने तुझसे छीन लिए गए हैं। पर सच्चाई यह है, तेरे अंदर एक तूफान पल रहा है, एक ऐसा तूफान जो आज तक किसी ने देखा नहीं। जिस दिन तू खड़ा हो गया, जिस दिन तूने मेहनत को हथियार बना लिया, उस दिन वह सब जल उठेंगे जिन्होंने तुझे मिटाने की सोची थी। क्योंकि तू बना ही इस दुनिया को चौंकाने के लिए है। तू बना है उन सबको गलत साबित करने के लिए जिन्होंने तुझे कभी कुछ नहीं समझा। अब वक्त है दिखाने का कि तेरी मेहनत किसी की मेहरबानी की मोहताज नहीं है। जब तू सवेरा बनकर उगेगा ना, तो उनकी रातें लंबी हो जाएंगी। जो आज तुझसे नफरत करते हैं, कल वह तेरी कामयाबी से जलेंगे। याद रख, यह दुनिया सिर्फ दिखावे से डरती है, और तू कोई दिखावा नहीं, तू असली तूफान है। तू कभी हार नहीं सकता, क्योंकि तूने वह दिन देखा है जहां कोई तेरे साथ नहीं था, जहां तूने अकेले अपने आंसुओं को चुप कराया, जहां तूने अकेले लड़ाई लड़ी, जहां तूने खुद को खुद से जीत लिया। अब वक्त है उस खामोशी को गूंज में बदलने का। अब वक्त है उन सबको दिखाने का कि तू मेहनत से जवाब देना जानता है। जब तू चमकेगा, कोई नाम नहीं पूछेगा, लोग सिर्फ तेरे संघर्ष की गूंज सुनेंगे। तेरे दुश्मन तब चुप नहीं होंगे, वह तब भी जहर उगलेंगे। लेकिन फर्क यह होगा, तू उनकी बातों से नहीं, अपनी सफलता से जवाब देगा। अब जो तेरे खिलाफ खड़े हैं, कल तेरी ऊंचाई तक देखने के लिए गर्दन उठाते उठाते साए पौए थक जाएंगे। अब जो तुझे पाए नीचा दिखाने निकले थे, वह खुद अपनी नजरों में गिर चुके होंगे, और तू सिर्फ आगे बढ़ता जाएगा। तेरी मेहनत की आवाज इतनी ऊंची होगी कि किसी की नफरत उसमें दब जाएगी। और सबसे बड़ा बदला क्या होगा? तेरी कामयाबी, तेरी मेहनत, तेरा चमकता भविष्य, क्योंकि इससे बड़ा बदला कोई हो ही नहीं सकता। अब गिनती उल्टी नहीं सीधी शुरू हो चुकी है। अब हिसाब होगा तेरे पसीने से, तेरे संकल्प से, तेरी मेहनत से। अब तू उन्हें जवाब देगा बिना कुछ कहे, सिर्फ कर दिखाकर। कामयाबी अब सिर्फ तुझे ऊंचा नहीं करेगी, तेरी कामयाबी तेरा बदला होगी। जिसे तूने खून पसीने से सींचा है, वह पौधा अब पेड़ बन चुका है, और उसकी छांव में तेरा आत्मविश्वास खड़ा है सीना ताने। अब तू झुकेगा नहीं, क्योंकि तूने झुक झुक कर बहुत सहा है। अब तू रुकेगा नहीं, क्योंकि तूने थम कर बहुत खोया है। अब तू बदलेगा नहीं, क्योंकि तूने खुद को संभालना सीख लिया है। अब बदलेंगे वो जो तुझे आजमाते थे, अब डरेंगे वो जो तुझसे दूर भागते थे। और तब जब सब तेरे पास आएंगे तेरी मेहनत की गर्मी में हाथ सेकने,
तब तू मुस्कुराकर अपने रास्ते बढ़ जाएगा, क्योंकि तू अब ठहरने के लिए नहीं बना, तू बना है उड़ान के लिए। अब हर दिन एक युद्ध है और हर रात उसकी तैयारी। लेकिन तुझे हार नहीं माननी, क्योंकि तू अब वो नहीं जो अतीत में था, तू अब वो है जो भविष्य को गढ़ेगा। जिसने जिसने तुझसे धोखा किया, जिसने तेरा अपमान किया, जिसने तुझे तोड़ा, गिराया, कुचला, अब वह सब तेरी ताकत बन चुके हैं। तू उनसे लड़कर नहीं, उनसे ऊपर उठकर बदला लेगा। और वह दिन बस सामने है जब तुझे देखकर कोई कहेगा, ये तो वही है ना जिसे सबने खत्म मान लिया था। लेकिन तब तू जवाब नहीं देगा। तेरी चुप्पी ही सबसे बड़ा तमाचा होगी। अब ध्यान से सुनो, तुम्हारे चारों तरफ जो शांति है वह असली नहीं है, वह सिर्फ तूफान से पहले की खामोशी है। ऊपर ग्रहों की चाल में जो कंपन आया है, उसका असर अब सीधे तुम्हारे जीवन पर पड़ने वाला है। अब कोई नया अध्याय शुरू नहीं होने वाला, बल्कि एक ऐसा अधूरा हिसाब खुलने वाला है जो कई जन्मों से रुका पड़ा था, जिनसे तुमने भरोसा करके आंखें बंद कर ली थी। अब वही आंखों में धूल झोंकने की तैयारी में है। जिसे तुम अपना मान बैठे थे, वही सबसे बड़ा धोखा बनकर तुम्हारे सामने आएगा। तुमने जिनका साथ दिया था, अब वो अकेला छोड़ जाएंगे ठीक उसी मोड़ पर जहां तुम्हें सबसे ज्यादा सहारे की जरूरत होगी। तुम सोचोगे कि यह अचानक क्यों हो रहा है, तो सुन लो, यह अचानक नहीं है, यह बहुत पहले से लिखा जा चुका है। तुम्हारे कर्मों के पल्लड़े अब हल्के नहीं रहेंगे। हर चीज का हिसाब होगा, हर चोट का, हर धोखे का, हर झूठ का। अब वक्त है कि तुम्हें खुद को साबित करना है, नहीं तो यह समय तुम्हें कुचलकर चला जाएगा। जो लोग आज तुम्हारी मुश्किलें देखकर हंस रहे हैं, बहुत जल्द उन्हीं की हंसी जम जाएगी, जब तुम्हारी मेहनत की आग उन्हें जलाना शुरू करेगी। लेकिन उससे पहले एक बड़ी परीक्षा बाकी है। सपनों को टूटते देखना पड़ेगा, अपनों को दूर होते देखना पड़ेगा। कुछ ऐसे सच सामने आएंगे जिन्हें सुनकर तुम कांप जाओगे। ग्रहों की चाल तुम्हें चुनौतियों की तरफ धकेल रही है। हर कोना, हर मोड़, हर रिश्ता अब शक के घेरे में आ चुका है। अब तुम्हें अपने ऊपर यकीन करना होगा, हर दिन एक योद्धा की तरह लड़ना होगा, क्योंकि अब या तो तुम इस आग में तपकर सोना बनोगे या फिर राख बनकर उड़ जाओगे। जिन्होंने तुम्हें कमजोर समझा था, वो अब खुद डरने लगेंगे। तुम्हारी खामोश नजरें अब सवाल नहीं करेंगी, बल्कि जवाब बन जाएंगी। सावधान रहो, क्योंकि एक बहुत बड़ा मोड़ सामने है, जहां वक्त तुम्हारा सबसे बड़ा इम्तिहान लेगा। जो इस मोड़ को पार कर जाएगा वो इतिहास बनेगा, लेकिन जो डगमगा गया वह हमेशा के लिए खो जाएगा। अब या तो कमर कस लो या फिर पछताने के लिए तैयार हो जाओ। अब मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, इस वीडियो को हल्के में लेने की गलती मत करना, क्योंकि आज मां काली स्वयं आपके जीवन में उतरने वाली हैं। उनका क्रोध फूटा है, और जब मां काली का विकराल रूप प्रकट होता है तो ब्रह्मांड भी कांप उठता है। फिर इंसान क्या चीज है? अब आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटने वाली हैं जिनसे आपकी आत्मा तक हिल जाएगी। और यह कोई साधारण बदलाव नहीं है, यह एक चेतावनी है, एक भविष्यवाणी है, एक शक्ति की पुकार है जो आप तक पहुंच चुकी है। अगर आपने आज का यह वीडियो पूरा देखा तो आप ना सिर्फ मां काली की कृपा के पात्र बनेंगे, बल्कि आपके जीवन के छुपे हुए शत्रु, जो वर्षों से आपको बर्बाद करने की योजना बना रहे थे, उनका अंत तय हो जाएगा। लेकिन पहले एक प्रार्थना, आंखें बंद कीजिए और 3 बार सच्चे मन से कहिए, जय मां काली, जय मां काली, जय मां काली। आपकी आत्मा से निकली हुई यह पुकार देवी के क्रोध को शांति में बदल सकती है।